अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शाहिद चौधरी ऑफिशियल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल्ला तनवी। नाजरीन, एक काफ़ी अफसोसनाक वाक़या, एक दिल खराश वाक़या, और मेरे नज़दीक इस वाक़े ने काफ़ी इदारों को बेनकाब कर दिया है, उनकी कार्रवाइयों को बेनकाब कर दिया है, उनको सालाना जो बजट दिया जाता है उसको बेनकाब कर दिया। वाक़या बेसिकली जड़ांवाला रोड का है, जहाँ पे एक बड़ी बस, जिसको हम पंजाबी ज़ुबान में गुज्जर त्यारे के नाम से भी जानते हैं, एक लोडर रिक्शा था जिसमें तकरीबन गालबन 17 अफराद थे जो कि छुट्टियां मना के गाँव से वापस जा रहे थे। तेज रफ्तार में दो बसें थी, जिनमें से एक सुपर चीमा थी और जिनमें से एक गालबन चीमा ब्रदर्स थी और दूसरी सुपर इत्तेफाक थी। आपस में आपको भी पता कि ये रेसें लगाती हैं कि पहले कौन सवारियां बिठाएगा। रेसें लगाते हुए जा रहे थे, वो बदबख्त ड्राइवर को नजर ही नहीं आ पाया कि आगे लोडर रिक्शा है जिसमें 17 अफराद बैठे हुए हैं, उस रिक्शे को हिट करता है और रोनता हुआ चला जाता है। और तकरीबन कहा जा रहा है कि इस वक्त 12 अफराद जो हैं, उस 17 अफराद में से उनकी मौत हो चुकी है, उनको मौत का लुकमा बना दिया गया है, जिनमें से जो 5 अफराद हैं वो इस वक्त हॉस्पिटल में और काफी सीरियस कंडीशन में हैं। ये वाकये ने बहुत से अफराद को बेनकाब किया, हमारी गवर्नमेंट को बेनकाब किया। किस तरीके से किया? एक तो हम ये देखते हैं कि मोटरवे हो जाए या फिर हमारा जो जीटी रोड होता है, यहाँ पे जो पुलिस होती है, कहा जाता है कि इनके इंतजाम बड़े सख्त है। अब थोड़ी सी ओवर स्पीड करते हैं, थोड़ी सी तेज गाड़ी चलाते हैं, आपका चलान आ जाता है। लेकिन ये जो इस तरह की बसेस होती हैं, इनको क्यों नहीं रोका जाता? और मेरे लिए सबसे ज्यादा अफसोसनाक चीज एक थी, माजरत के साथ, कि जब ये वाकया पेश आता है तो ड्राइवर की बजाय किसी और शख्स को पकड़वा दिया जाता है। वो ड्राइवर की बजाय किसी और को क्यों पकड़वाया जाता है? क्योंकि ड्राइवर के पास, अफसोस से मुझे कहना पड़ रहा है, ड्राइवर के पास एचटीवी का लाइसेंस ही नहीं होता। उसके पास लाइसेंस ही एलटीवी का होता है, यानी कि वो बड़ी बसेस वाला, उसके पास लाइसेंस नहीं होता, जिसकी वजह से उसको पहले बचाया जाता है। ये वाकया पेश तो आ गया है, इसके पीछे की क्या मुहरकात है वो भी हम यकीनन जानेंगे। लेकिन इस तरह के वाकयात में कमी कैसे आएगी, जानेंगे सीनियर क्राइम एनालिस्ट शाहिद चौधरी साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सर, यकीन कीजिए, खुदा की कसम, मेरा दिल मतलब रो रहा है सर। यकीन कीजिएगा, मैंने एक प्रोग्राम में उस घर के फर्द के मैंने आंसू देखे हैं। वो चिल्लाता रह गया, वो रोता पिटता रह गया। उसने एक साथ 11 जनाजे सर उठाए हैं। यकीन कीजिएगा, मैं बहुत गमगीन हूं। आप क्या समझते हैं सर, इस तरह के वाकयात क्यों बढ़ते हैं? ये बसेस, इनको रोका क्यों नहीं जाता? यार, आपने शुरू में जो बात की है ना, बड़ी जबरदस्त की है कि गुज्जर तैयारा, जट तैयारा। अब जब बस के ऊपर ये लिखा जाएगा गुज्जर तैयारा, तो क्या वो जो ड्राइवर है वो चेक नहीं करेगा ये उड़ता भी है कि नहीं उड़ता है? पहले तो मुझे आप ये बताओ ना। अगर उसके ऊपर गुज्जर तैयारा या जट तैयारा इस तरह के अल्फाज लिखे होते हैं, तू लगा जा मेरी खैर है, यानी अजीबो गरीब किस्म के जो है ना पीछे डायलॉग लिखे होते हैं। ये चीजें जो है ना, जब ड्राइवर गाड़ी को चलाते हैं तो वो सोचते हैं कि यार ऊपर लिखा हुआ है तैयारा, मैं इसको चेक तो करूं। अब्दुल्ला, आप तो ये बात कर रहे हो ना, कई रोड पे ऐसे एक्सीडेंट होते हैं जिनका पता ही नहीं लगता, उनका पुरसाने हाल ही कोई नहीं। ये गाड़ी मारते हैं और निकल जाते हैं। इनकी गाड़ी जो है ना, इनको पता होता है कि हम ऊंचे होकर बैठे हुए हैं और हम अगर किसी कार वगैरह के साथ अगर टकरा भी जाएंगे तो हमारा नुकसान नहीं होना। ये डेफिनेटली बात है। वो जितना ऊंचा बैठा होता है वो बड़ा महफूज होता है। तो ये लोग जो है गाड़ियां मालकों की होती हैं, ये ड्राइवर होते हैं। यार, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, इनके पास एचटीवी लाइसेंस भी नहीं होते, इनके पास नहीं होते। हालांकि मैं एक आम ड्राइवर हूं, मैंने एचटीवी लाइसेंस लिया हुआ है। मैं कई दफा नारायण गया हूँ फैमिलियों के साथ ना, तो बस मैंने खुद ड्राइव कर ली है, फैमिलियां मेरी अंदर बैठी होती हैं। अब्दुल्ला, यहाँ पे जो है ना हमारा सारा सिस्टम खराब है। आप ये कह रहे हो ना कि मोटरवे पे आप थोड़ा सा ओवर स्पीड हो आपका चलान हो जाएगा, लेकिन ये लोग जो है ना बाकायदा मंथलियां देते हैं। इन्होंने जो है ना, आप रेस की बात कर रहे हैं, और इन्होंने मौत के फरिश्तों के साथ जंग लड़नी होती है। इनको पता होता है कि ये 7 दोनों बसें जुड़ी होती हैं और सिंगल रोड होता है, और इनकी स्पीड 140 से 150 होती है, और बस की 140 से 150 की स्पीड पे किसी के बाप का बाप उसको ब्रेक नहीं लगा सकता। अब इसका हल क्या है? हल इसका ये है, ये जो लोग साथ बैठे होते हैं ना, जो सवारियां बैठी होती हैं, इनका काम ये बनता है इसकी गिच्ची दबा दें, इस ड्राइवर को चपेटे मारें जोर जोर से, सारी बस इसको पड़ जाए। 3-4 ऐसे काम हो, ड्राइवर कंट्रोल हो जाएंगे। असल में होता क्या है कि जो लोग होते हैं गानों में बिजी होते हैं, इन्होंने डेक लगाया होता है और उड़ते पू 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 पू, ये हॉर्न पे इन्होंने हाथ रखा होता है। हालांकि हॉर्न बजाना बहुत बड़ा जुर्म है, बिला वजह आप नहीं बजा सकते। बाहर के कंट्री में आप पूरी दुनिया फिर लें, मैंने हॉर्न देखा ही नहीं, मुझे लगता है वहां पे गाड़ियों में हॉर्न ही नहीं होते। यहाँ पे गाड़ी चलाती सिर्फ हॉर्न के ऊपर है, पू पा पू पा पू पा, और इतने वो हॉर्न तेज होते हैं ना कि साथ वाले बंदे के वैसे कान के पर्दे फट जाते हैं। अब्दुल्ला, ये सवारियों का काम बनता है। असल पॉइंट जो आज तक किसी ने हाईलाइट नहीं किया, किसी को क्या पता गाड़ी की स्पीड पे जा रही है। ये सवारी अंदर बैठी होती है, वो देख रहे होते हैं गाड़ी हवा में उड़ना शुरू हो गई है, फिर सवारियां चुप होती हैं, फिर बाद में जब ये लोग मारे जाते हैं फिर ये लोग कहते हैं हमारे साथ एक्सीडेंट हो गया।
मेरी बात को अंडरस्टैंड करो ना, ये सवारी सवारियों का काम मजबूर बनता है। होती हैं, अदल कुर्सियां फाड़ रही होती हैं जब ये गाड़ियां भगाते हैं सर, वो तो मजबूर है, उन्होंने तो अपनी मंजिल तक जाना है ना। अब्दुल्ला, मैं एक दफा ना, आज से 25-30 साल पहले की बात है, गुजरांवाला से, सॉरी, सियालकोट से लाहौर आ रहा था ना, तो मेरा भाई भी साथ था। एक ड्राइवर जो था बड़ी तेज बस चला रहा था। आप यकीन कीजिएगा, मैंने उसे गाली निकालनी शुरू कर दी थी। मैंने तो कहा तू प्यो दा माल समझे है, सारियां जवाना जिहड़ियां बेफजूल ने, इन्हां दी किसी जान की कोई कीमत नहीं। तो बंदा फौरी तौर पर जो है ना अपने होशोवास में आ गया था। ये सवारियों का काम बनता है। बिल्कुल सर। अगर सवारियां ये चाहती हैं कि हादसा होते रहे, तो बिल्कुल वो इसके सर, कंडक्टर ड्राइवर के पास लाइसेंस नहीं होता, जिम्मेदार कौन है? यार ड्राइवर के पास अगर लाइसेंस नहीं है ना, तो ड्राइवर, ये आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, ये साथ में एक आध बंदा और बिठाया होता है, उसको ये पेश करवा देते हैं कि इससे हादसा हुआ, बाद में उसकी जमानत करवा लेते हैं, क्योंकि ड्राइवर इनके पक्के बंदे होते हैं, उनको फिर नए हादसे के लिए तैयार कर लेते हैं। अच्छा सर, एक चीज मजीद, मैं वो जो कह रहा था ना इदारों को बेनकाब किया है, बदकिस्मती से मेरे ख्याल से रेस्क्यू 1112 वहां की जो मुतलक है उसको भी बेनकाब किया गया है। ये खानदान, उनको सर कॉल की जाती है इनकी जानिब से कि हमारे यहाँ पे जो लाशें वगैरह इनको खुदारा हमारे गाँव वापस मुंतकिल किया जाए, तो रेस्क्यू 1112 की 2 गाड़ियां गालबन आती हैं। हमारा अपना जो एंकर भाई हसन शहबाज, उसने मैं बताया कि 2 गाड़ियां वहां पे आती हैं, बाकी जो गाड़ियां होती हैं सर वो उनसे पैसे वसूल करती हैं, पैसे मांगते हैं कि हम तो प्राइवेट लोग हैं। आपने रेस्क्यू 1112 को कॉल की थी, इनके पास शायद से इतनी गाड़ियां नहीं थी, इनको हर लाश के साथ सर पैसे देने पड़े हैं प्राइवेट एम्बुलेंसेस को। ये क्या चीज है सर, लाश के भी पैसे? पता है क्या, ये जब कॉल 1112 पे चलती है ना, तो ये सबसे पहले लाहौर हेड ऑफिस में मौसूल होती है। उसके बाद जो है ना आगे वो हुक्म लगाते हैं कि यार फलां शहर में या फलां इलाके में जो है ना फौरी तौर पे हादसा हो गया, वहां पे पहुंचो। अब्दुल्ला, ये बड़ी अजीबोगरीब बात आपने सुना दी है कि यार एम्बुलेंस से जो प्राइवेट है जो वहां पे छोड़ के गई हैं लाशों को ना, और उन्होंने 16-16 हज़ार रुपये फी कस बॉडी के हिसाब से जो है ना पैसे वसूल किए हैं। यार एक बंदे का सारा जहान उजड़ गया है, उसके घर के 12 अफराद लुकमा उजल बन गए हैं, उन सबको जो है ना मौत की आगोश में सुला दिया गया है। तो अब्दुल्ला, कितना बड़ा जुल्म है कि एक एक बॉडी घर पहुंचाने का 16-16 हज़ार रुपये प्राइवेट एम्बुलेंसों ने लिया है। ये प्राइवेट एम्बुलेंस आई कहाँ से? इनको 1112 वालों ने भेजा होगा ना, और ये कितनी बड़ी ज्यादती है। तो मैं मुख्तरमा जो है मरियम नवाज साहब उनसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या 1112 ये इतनी फसुर्दा टीम बन चुकी है कि इन्हें जो है ना इनके पास सर्विसेज नहीं है, इन्होंने प्राइवेट गाड़ियों को भेजा है, और जुल्म की इंतहा ये देखे, वो 16,000 रुपये फी बॉडी के हिसाब से, यानी 1.5-2 लाख रुपए इनसे बॉडियों का ले गए हैं। तो आप मुझे बताएं कहाँ पर ये गरीब लोग जाएंगे? वो कहते हैं हमारा पैसा लगे, हमारा पेट्रोल लगे, हमने तो पैसे लेने हैं सर। यार अब्दुल्ला, अल्लाह की लानत, यही तो बात मैं करता हूं कि अगर हमारे टैक्सों के बावजूद हमारी जिंदगी और हमारी मौत सिक्योर नहीं, हमारी लाशों पे भी अगर हमें हमारे ऊपर कारोबार किए जाने हैं, तो फिर हमें टैक्स देने का क्या फायदा है? बाहर के मुल्कों में अगर आपसे टैक्स लिया जाता है ना, 100 चीजें आपको बदले में दी जाती हैं। इसीलिए लोग जो है ना वहां पर टैक्स चोरी को जो है बहुत बड़ा गुनाह बल्कि जुर्म समझते हैं। तो यहाँ पे हर बंदा जो है वो टैक्स भी दे रहा है, बल्कि उससे लिया जा रहा है, और उसके बावजूद उसका रिजल्ट नहीं दिया जा रहा। अच्छा सर, एक चीज मजीद इंकशाफ हुआ है, ये जो मुलजिम था ना, जो ड्राइवर था इमरान अली, कहा जा रहा है कि जब गिरफ्तारी डाली गई थी ड्राइवर की, तो किसी और ड्राइवर की डाली गई है। इमरान अली को तो बाद में जब घर वाले थे जिनके घर के अफराद फौत हो चुके थे, जिनको शहीद कर दिया गया था मेरे नजदीक, उन्होंने बाद में मुतालबा किया कि ये तो वो ड्राइवर ही नहीं है। उसके बाद जब दबाव पड़ा ना सर इदारों की जानिब से, फिर इमरान अली को पेश किया गया। आप क्या समझते हैं इमरान अली के साथ सलूक क्या पेश आना चाहिए? और एक चीज मजीद, दोनों का एक जवाब दीजिएगा कि ये जो इस तरह के अफराद की पुष्ट पनाही करते हैं, नो डाउट जो आपने बात की थी कि जो इनके सरपरस्ते आला होते हैं, जो कंपनी के मालिकान होते हैं, उनके खिलाफ क्या केस हो सकता है? अब्दुल्ला, पता है क्या, ये पूरी चैन होती है। ये मुतलका तमाम इलाकों के जो DSP SP साहबान होते हैं, जो ट्रैफिक के जो कंट्रोल करने वाला जो भी डिपार्टमेंट है, उनके साथ इनकी पूरी साजबाज होती है। और ये लोग जो है ना बिजनेस कर रहे होते हैं। ये देखो, ये उन्होंने उस ड्राइवर को बचाया ना, क्यों बचाया? क्योंकि उससे अगले फिर एक्सीडेंट की तैयारी करनी थी। और ये जब देख लेते हैं कि अब हमारे गले में, ये केस बहुत बड़ा हो गया ना, इतने अफराद मर गए हैं, इनको पता था कि हमारे जो है ना गले में फंदा पड़ जाना है, तो इन्होंने उस बंदे को पेश करवा दिया है। इसके ऊपर 302 की FIR दर्ज होनी चाहिए। अगर इसके पास लाइसेंस नहीं है तो फिर इसने कत्ल किया। मेरी बात को अंडरस्टैंड करें ना, क्या मैं गलत कह रहा हूं? फिर ये जुर्म है। अगर इसके पास लाइसेंस नहीं है हैवी ट्रैफिक का, तो ये क्यों बस के ऊपर बैठा हुआ था? इसको जो है तख्तादार पे लटका दिया जाए। आप ये देखें कितना जुल्म। यार एक घर से, जिस घर से इतने जनाजे उठे हैं अब्दुल्ला, वहां पे क्या कोहराम बरपा होगा। और हसन शहबाज जो जड़ावाला से जाके वाकया को रिपोर्ट करके हैं, छोटे भाइयों की तरह, उन्होंने आगे जब वाकया बताया तो मेरे से खाना नहीं खाया गया।
कि यार उस बंदे की तो लंका, उसकी दुनिया उजड़ गई सारी बेचारे, दुनिया उजड़ गई है, क्या उसके पल्ले में रह गया, और ऊपर से उससे पैसे लिए गए, पैसे लिए यार। ये हुकूमत के मुंह के ऊपर जन्नाटेदार रैप्ट है, बिल्कुल सर, चपेट है हुकूमत के मुंह के ऊपर, यार ऐसे हो रहा है पाकिस्तान। बिल्कुल नाज़रीन, मैं मजीद क्लियर कर दूं, फोत होने वालों में 9 बच्चे, 2 खवातीन और 1 ड्राइवर था सर। 9 बच्चे जिन्होंने अभी जिंदगी देखनी थी, जिन्होंने कुछ बनना था, पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतरीन करना था। 9 बच्चे सर, मतलब बाहर के मुल्क में अगर किसी बच्चे के ऊपर जुल्म कर दिया जाए उसको जेल हो जाती है। 9 बच्चों को मौत का लुकमा बना दिया गया सर। आपके समझते मुझे नहीं लग रहा, बी फ्रैंकली माजरत के साथ, मुझे अपने इदारों पे इतना यकीन नहीं है, इसको छोड़ दिया जाएगा सर, सफारी चल जाएगी। ये सारी फैमिली जो है ना, बच्चों ने सुना, जिद की थी कि हमने लोडर रिक्शा पे बैठना, क्योंकि आमने सामने बैठे होते हैं। तो ये लोडर रिक्शा जो है ना, ये भी मौत है। 3 पहिए इसके होते हैं, इसको हल्की सी जरक लगे ना, हल्की सी जरक, यानी कोई चीज छू के गुजरे तो ये उल्ट जाता है। अब्दुल्ला, ये जो रिक्शा है ना, इनके ऊपर सवारियों, ये सिर्फ ना सामान को कैरी करने के लिए बने हुए हैं। मेरी बात आप अंडर को नीचे लिखे ना फॉलोअर, कोई देखने वाला हमें लिखे कि ये सवारियों के लिए बने हुए, तो मैं उसकी बात तस्लीम कर लूंगा। ये सिर्फ लोडर रिक्शा लोड उठाने के लिए बने हुए हैं, इनका सवारियों से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं। सबसे पहले तो लोडर रिक्शा वाला अगर वो बच गया है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए सर। लेकिन चलें ठीक है, हम मानते हैं, एक्सेप्टेबल है आपकी बात, लोडर रिक्शा था सर, लेकिन ये बस, ये पागल के पुत्र सर जो अंधे तरीके से बस चला रहे थे सर, इनका क्या कोई कसूर नहीं। अच्छा सर, एक चीज मजीद भी क्लियर कीजिएगा, ये बस सच है जो ड्राइवर्स होते हैं ये नशा करके गाड़ी चलाते हैं? ये 100% इन्होंने अफीम खाई होती है। बल्कि अभी तो ये अड्डों के ऊपर जो ड्राइवर है, ये आइस भी नहीं शुरू कर दिया इन्होंने, ताकि हम एक 24 घंटे में 8-8 फेरे लगा लें। ये कौन से अड्डों के सर ड्राइवर्स होते हैं? और तमाम अड्डों के यार, अल्लाह के बंदे, पाकिस्तान के तमाम अड्डों के ड्राइवर आइस पी रहे हैं सारे। सर न्याजी अड्डे में जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जो मशहूर है जगह न्याजी अड्डे के नाम से, क्या वो लोग भी इसमें? मैं आपको बता रहा हूं, आप किसी बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी बस के ड्राइवर को चेक कर लें, 100 में से 85% आइस पी रहे हैं, और सिर्फ इसीलिए पी रहे हैं कि हम ज्यादा फेरे लगा लें और एक्टिव रहें, क्योंकि वो वक्ती तौर पर बंदे को एक्टिव कर देते हैं। मोटरवे पुलिस झक मार रही है सर। और यार जाको उन्होंने क्या मार रही है, ये इन्होंने सेटिंग की होती है सारी, ये पूरा एक चैन बनी होती है। मोटरवे पुलिस तो वैसे बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड है, मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन जहां इनको मौका मिलता है ना, इनको सब पता होता है कि मोटरवे पे कहां कहां नाके लगते हैं। और ये तो मुझे पता है, हालांकि मैं इतना ज्यादा रोज ट्रैवल करने वाला नहीं हूं, मुझे अंदाजा होता है कलर कार में नीचे उतरते हो फलां जगह पे नाका लगा होगा, भेरे के पास लगा होता है, ये चक्री के पास लगा होगा, सालम के पास लगा होगा, पिंडी पट्टियां पे लगा होगा, शेखुपुरे के पास, वो सारा अंदाजा हो जाता है। तो ये तो इनका रोज का रास्ता होता है, इनको पता लग जाता है। जहां पे देखते हैं कि रास्ते में क्लियरेंस है वहां पे दबा देते हैं सर। और मोटरवे पे एक्सीडेंट कम होते हैं। ये हमेशा इस तरह के एक्सीडेंट पू पा ये जीटी रोड पे काम होता है सारा, ये रेसें शेसें वहां पे लगती हैं। सर ये किसके अंडर आता है जीटी रोड? इसकी पुलिस कौन सी होती है यार? ये भी मोटरवे की पुलिस ही होती है, ये भी ट्रैफिक पुलिस वही है, वर्दी उनके पास वही होती है, लेकिन वो जो है वो खुद डर जाता है कि इनको आती है कि हम हमें नीचे ना दे दें। ये ड्राइवर नहीं, ये कातिल होते हैं, कातिल होते हैं, बिल्कुल सर। ये जो है, ये यकीन कीजिएगा, ये ड्राइवर को सिर्फ वो जो है ना सवारियां कंट्रोल कर सकती हैं। कंट्रोल अगर आप कहें कि सवारियों के अलावा कोई बंदा इनको कंट्रोल कर ले तो मेरा नाम बदल सवारियां मजबूर होती है सर। हमारे ये जो बैक साइड पे ये आ जाता है, बंद रोड आ जाता है सर, यहाँ पे बड़े हादसा हुए हैं। मैं ना अक्सर एक चीज से मैं खौफ खाता हूँ, जब भी रात को 11 साढ़े 11 बजे के बाद बाहर निकलो ना, अक्सर ऐसे होता है गुज्जर त्यारा जो होता है स्पीड से जाता है सर, और ऊपर से कट मार के जाता है। यकीनन हमारे जो इदारे हैं, खसूसी तौर पर हमारी जो हुकूमत है सर, बड़े बेहतरीन फैसले ले रही है। बाद जगहों पर रिक्शे का जाना भी ममनू करार दिया गया है, नाजायज तजावुजात को हटाया जा रहा है, बहुत सी चीजें मुनज़्ज़म की जा रही हैं। आप नहीं समझते ये जो गुज्जर त्यारे, ये जो एक माफिया बैठा हुआ है जो कि अपने अंदर जिन अफराद को बिठाता है, तो वो यही समझते हैं कि हम किसी भी लम्हे मौत के मुंह में जा सकते हैं। इनको बंद करना चाहिए सर। यार ये जो पीछे लिखा होता है ना, जो शेरो शायरी लिखी होती है और जो गुज्जर तैयारा जट तैयारा लिखा होता है, सबसे पहले तो इनको ये मिटवाने चाहिए। क्योंकि ये जोश आता है बंदे को ना कि बस के ऊपर तैयारा लिखा हो और ड्राइवर फिर से साबित ना करेगा ये तैयारा है, वो ये उड़ाने की कोशिश करते हैं और बंदों को उड़ा देते हैं। अब्दुल्ला, ये जाहल लोग होते हैं, पढ़े लिखे ही होते हैं, इनको ड्राइविंग लाइसेंस मिल गए होते हैं, और इनके अक्सर जो है ना, इनमें ड्राइविंग लाइसेंस इनके पास 2 नंबर होते हैं। आपको पता है, ये जिला कचहरी आप चले, अभी का तो नहीं मुझे पता, साल पहले यही हाल था कि वहां पे जाके आप बाहर ब्रोकर खड़े होते थे, उनको पैसे दे ड्राइविंग लाइसेंस ले लें। वो किसी ने वेरिफिकेशन आज तक किया कि लाइसेंस 1 नंबर है 2 नंबर है? एनआईसी को लेके जब ये उसका एनआईसी नंबर डालते हैं तो पता लग जाए असल नकल है। मैंने आज तक किसी ट्रैफिक पुलिस वाले को ये नहीं देखा कि वो ड्राइविंग लाइसेंस को चेक करेगा ये जेन्युइन है या नॉन जेन्युइन है। ये नॉन जेन्युइन होते हैं इनके पास। और अब्दुल्ला, सबसे बड़ी बात आपको जो मैं बता रहा हूं ना, ये हुकूमत कोई इनको कंट्रोल नहीं कर सकता, इनको सिर्फ जो सवारियां बीच में बैठी होती है ना वो कंट्रोल कर सकती है। एक माफिया, वो रैप्टे मारे के बच्चों को, इन हरामजादों के मुंह पे थप्पड़ मारे,
फिर मैं देखता हूँ कैसे गाड़ियां सर तेज आज चलाते हैं। पहली बार आपकी गाली से मैं इत्तेफाक करूंगा, आप सही कह रहे हैं सर। लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे होगा और बड़ा अफसोसनाक, मतलब मैं आपको कह रहा था ना बेनकाब कर रहे हैं सर, देख लें किस तरीके से बेनकाब कर दी है इस एक हादसे ने बहुत से अफराद को, बहुत से अफसरान को, बहुत से हुकूमती इदारों को। सर 3 बच्चे थे जिनमें से गालबन एक जो था उसकी थी ऑन दी स्पॉट उसकी डेथ हो गई थी, लेकिन 2 बच्चों को THQ हॉस्पिटल जड़ांवाला लेके जाया जाता है और वो क्या कह रही है इंतजामिया THQ की, सर हमारे पास तो यहाँ पे इंतजाम आती नहीं है, आप इसको कहीं और ले जाएं। और उसी वजह से रास्ते में उन 2 बच्चों की अमवात जो होती आप समझ लें कि वो मौत हो जाती है और उसका जिम्मेदार आप नहीं समझते कहीं ना कहीं हम THQ के इदारे में ना पड़े हुए इक्विपमेंट्स को भी करार दे सकते हैं? एक शेर सुनाऊं आपको? जी सर। जिस खेत से दहकान को मुयस्सर ना हो रोजी, उस खेत के हर गोशा गंदुम को जला दो। अगर ऐसे हॉस्पिटल में अगर इमरजेंसी के लिए कोई सहूलियात नहीं है ना, तो अब आम समझ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यार फिर ये हॉस्पिटल बनाया क्यों है? ये हॉस्पिटल एक अस्पताल, यानी इसका मतलब ये होता है जिसके अंदर पूरी मशीनरी, वो कोई क्लिनिक नहीं है, वो कोई प्राइवेट किसी बंदे ने नहीं बनाया, वो एक हॉस्पिटल है। और जड़ांवाला का सुना बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। अगर वहां पे ये तबई सहूलियात की, अगर ये सहूलियात मुयस्सर नहीं है या मशीनरी वहां पे अवेलेबल नहीं है, तो फिर इसको जो है जला देना चाहिए। फिर ऐसे हॉस्पिटल को जो है इसको का ढेर बना देना चाहिए। अब्दुल्ला देखो यार, ये इंसानियत है। GT रोड के ऊपर आप जा रहे हो और आप बिल्कुल उस बंदे के ऊपर आपकी जिंदगी का इन्हिसार है जिसने शराब पी है, जिसने आइस पी है, जिसने फीम खाई है। इनका डोप टेस्ट नहीं होता सर? और यार कौन टेस्ट करता है? इनकी हरकतों से बंदा इनको पकड़ सकता है। आप ये देखें इस रोड के ऊपर जो है ना, एक साइड बन चुकी है और दूसरी साइड तैयार हो रही है। सारी ट्रैफिक उसी 1 वे रोड से जो है ना, एक साइड पे जाने वाली ट्रैफिक जो है ना, वहां से 2 तरफा ट्रैफिक चल रही है। अब्दुल्ला वहां पे स्पीड 150 का मतलब क्या है? मौत को दावत देना। ये तो वो सवारी है, लाख की लानत यार इन लोगों के ऊपर जिनके सामने बस 150 160 पे जा रही है और मुसलसल पू पू पा पा पू पू पा पा मुसलसल ये इन्होंने हाथ जो है ना हॉर्न पे रखा होता है। इसका क्या मतलब होता है? बच जाओ जब बच सकते हो तो, वरना हमने कोई कसर नहीं छोड़नी। कोई कसर नहीं छोड़नी। यार ये लोग जो है कातिल है, इनको उल्टा लटका देना चाहिए। ये 302 का केस है, ये 304 नहीं है, इत्तफाकी हादसा नहीं है, ये कत्ल है। जो इससे 12 बंदों को नीचे दे दिया यार। ऊपर से देखें कोई हुकूमत का अहदेदार सुना है कि MNA वहां पे कोई है? शेर वसेर नामी ये जो है, सुना है कि वो अफसोस करने गए हैं, किसी ने इनके पैसे वापस किए क्या? आपसे जो है ना प्राइवेट एम्बुलेंस ने लाशें लाने के जो है इतने पैसे लिए, किसी ने वापस दिए इनको? यार एक उनकी दुनिया उजड़ गई है, ऊपर से उनको टीका लगा दिया गया। अब देखें कि मुझे हसन शहबाज ने ये बताया था, छोटे भाइयों की तरह है वो, खुद वहां पे जाके वाकया को रिपोर्ट करके उन्होंने बताया कि शायद भाई एक बच्चा जो था ना, उसकी डेथ की खबर मेरे होते हुए आई है कि एक और बच्चा मर गया है। तो वो बच्चा, वो बंदा जो था जिसकी सारी फैमिली उजड़ गई है, वो ताड़े मार मार के रो रहा है। वो अपने मरने वालों पे नहीं रो रहा, वो हुकूमत के जो है ना ओछे हथकंडों पे रो रहा था। बिल्कुल सर। अब्दुल्ला इतना जुल्म यार, मैं तो हैरान परेशान हूं कि अभी तक ये मुल्क कैसे जो है ना अभी सलामती के साथ चल रहा है, कैसे ये मामला सर है। वरना जो हालात यहाँ पे बने हुए, इसका तो बेड़ा गर्क हो जाना चाहिए। ये बददुआएं लेने वाला काम आ गया हुआ है कि लोग बददुआओं पे उतर आए हैं। यार एक बंदे की सारी दुनिया बर्बाद हो गई और उससे उल्टा 1.5 लाख रुपए का बिल्कुल सर ऐसी है, बिल्कुल नाज़रीन देने का। बिल्कुल सर ऐसी है, बिल्कुल नाज़रीन। ये महाराज का प्रोग्राम था। प्रोग्राम में जो जो चीज़ें हमने बयान की, यकीनन काफ़ी चीज़ें बेनकाब हुई, काफ़ी चीज़ों पे बात की गई। और आप देखें 3 खानदान, गालबन 3 खानदान उजड़ गए हैं। 12 अफराद इस वक्त मौत के मुंह में और 5 अफराद जो हैं वो इस वक्त अपनी सीरियस कंडीशन को लेके हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं। 9 बच्चे थे, 2 खवातीन थी, ड्राइवर भी ऑन दी स्पॉट जो था उसकी भी डेथ हो जाती है। बहरहाल नाजरीन, हमारे जो रेस्क्यू 1112 के वाले से हम बात करते हैं, काफ़ी फंडिंग दी जाती है, कहा जाता है कि ये तो बड़ा बेहतर चल रहा है। आपने देख लिया कैसे बेनकाब हुआ। THQ हॉस्पिटल जड़ांवाला जिसकी हम बात करते हैं, यकीनन उधर के जो लोग हैं कहते हैं कि ये हॉस्पिटल काफी बड़ा है, तमाम तर इंतजामात यहां पे मौजूद हैं। उनकी इंतजामिया से अगर सवाल किया जाता है तो वो कहते हैं आप एक बार आए तो सही, आप चेक तो करें। तो नाजरीन, ये हादसे ने उनको भी बेनकाब कर दिया। इस हादसे ने हमारी माजरत के साथ गवर्नमेंट को बेनकाब कर दिया। कहां पे गए वो अफराद? 16-16 हजार रुपए इन लोगों ने दिया, कौन इनको वापिस देगा? कौन इनका हाल सुनेगा? इस हादसे ने उन लोगों को भी बेनकाब किया है जो कि बदकिस्मती से हमारी सड़कों पे खड़े होकर मुहाफिज बनी होती है, जो कि देखती है कोई ओवर स्पीड तो नहीं कर रहा, कोई गलत ड्राइविंग तो नहीं कर रहा। नाज़रीन, पाकिस्तान का क्या बनेगा? यकीन कीजिएगा, मैं कुछ भी कहने से कासिर हूं। पाकिस्तान का क्या बनेगा? गरीब का क्या बनेगा? बदकिस्मती हमारे हालात के ऊपर, बदकिस्मती हम जैसे अफराद के ऊपर, हम किस जगह पे रह रहे हैं, हमारे हुकूमती इदारे क्या कर रहे हैं, हमारी हुकूमत क्या कर रही है। नाज़रीन, प्रोग्राम का फीडबैक जरूर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से लाजमी आगाह कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान अब्दुल्ला तनवीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।